Hello friends, this is my second introductory video about PHMS, and in this video I will discuss what is homeopathy. Like you would get to know homeopathy क्या है, actually में homeopathic system of medicine कैसे work करती है, but all this will be superficial. Like I can teach you that 5.5 year of course in a single video. So going forward, again the same question, what is homeopathy? So according to our Indian government, homeopathy is an alternative system of medicine. सो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है? इंडिया में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो मेजर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. सो अगर किसी को कोई हेल्थ इशू होता है तो वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा. 90% चांसेस है कि वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा. बट अगर उसे वहाँ अपनी डिजीज़ का क्योर नहीं मिलता है तो वो प्रेफर करेगा एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इंडिया में अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत है, लाइक आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, डोमेस्टिक रेमेडीज़ एंड इवन ब्लैक मैजिक. But our government allows only Ayush system of medicine as an alternative system of medicine. So this is the Ayush system of medicine, where A stands for Ayurveda, Y stands for Yoga and Naturopathy, U stands for Unani, S stands for Siddha, and H is for our homeopathy. Now back to the point. Now I think you have got an idea about what is alternative system of medicine, and homeopathy is one of these. Now another thing is, in homeopathy, there is no suppression or palliation of disease with antibiotics. Like for example, अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है लाइक फेशियल एक्ने और पिंपल, मे बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस और एक्सेसिव इंटरनल हीट ऑफ बॉडी. सो सप्रेशन में क्या होगा, उन पिंपल्स को डिकम्प्रेस करने के लिए मेडिसिन होंगी लाइक एंटी इन्फ्लामेटरी पिल्स. नो डाउट उन पिल्स से उन पिंपल्स की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, वो थोड़ा डिकम्प्रेस हो जाएंगी, बट थोड़े टाइम के लिए होंगी. दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट वी कॉल पेलिएशन. नाउ वो पिंपल्स जो हैं जिनकी डेवलपमेंट एक साइन था एक्सेसिव इंटरनल हीट का और हार्मोनल इम्बैलेंस का, जो कि मेजर हेल्थ इश्यूज डेवलप कर सकते हैं बॉडी के अंदर, या फिर एक मेजर हेल्थ इशू जो है वो इग्नोर हो सकता है. सो रूट कॉज जो है, जो कि एक्चुअली में एक मेजर हेल्थ इशू हो सकता है या फिर एक मेजर हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है फर्दर, वो क्योर नहीं होगा. और ऐसे कंडीशन जो है वो फॉर श्योर फ्यूचर में और वर्स हो जाएंगी. एंड दिस इज़ हाउ द पेशेंट वुड गेट इन टू अ लूप ऑफ डिजीजेस अगेन एंड अगेन. नाउ अनदर पॉइंट, देयर इज़ नो हार्मफुल डोजेस ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी. देयर इज़ मिनिमल अमाउंट ऑफ मेडिसिन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हेडेक हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और ओवरवर्क और ड्यू टू मेंटल एग्जॉशन, या किसी को स्टमक एक हो रहा है ड्यू टू ओवर ईटिंग, सो रूट कॉज बिहाइंड दीज आर जस्ट ओवर फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. There was no need of painkillers or any other medicines with such harmful chemicals. Now, those toxins or chemicals that are not good for body, if taken for a long time consecutively, these too much painkillers and antibiotics would damage our liver at a point, and also our pain tolerating receptors at first. So these are the some basic principles of homeopathy, like there is no suppression or palliation of disease, so that the patient would get cure permanently. अभी एक चीज़ है कि ड्रग्स जो है होम्योपैथी की, ये वाली जो वाइट कलर के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये वो कैसे प्रिपेयर होती हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली द प्रोसेस कैसे, बट किस बेसिस पे प्रिपेयर होती हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू डाइव इनटू आवर पास्ट. पहले क्या होता था मेडिकल फील्ड में, जब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, तभी कैसे ट्रीट करते थे पेशेंट्स को. अगर किसी को जैसे फीवर हुआ है तो बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो वो डॉक्टर्स उसकी बॉडी में कट लगाएंगे और ब्लीडिंग होने देंगे, ब्लड को फ्लो होने देंगे उसकी बॉडी से, और फिर क्या होगा, ब्लड लॉस की वजह से बॉडी ठंडी पड़ जाएगी. पेशेंट की बॉडी ठंडी हो गई, टेम्परेचर डाउन, नाउ दे आर लाइक पेशेंट तो ठीक हो गया अपना. तो ऐसे हार्श मेथड्स यूज़ करते थे इन लेक ऑफ नॉलेज. तो डॉक्टर हनीमन जो थे, जिन्होंने होम्योपैथी डिस्कवर की है, उन्होंने अपनी कंप्लीट मेडिकल डिग्री के बाद मेडिकल डिग्री परस्यू करने से क्विट कर दिया था. उनका ऐसा मानना था कि ये लोग इन ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं ह्यूमन्स के साथ, और ह्यूमन्स पे ऐसे हार्श मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उनसे तो नहीं हो पाएगा ऐसा. देन ही स्विच टू ट्रांसलेशन वर्क एंड ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग बुक्स. सो एक बारी वो
एक बारी वो डॉक्टर क्विलिन की मटेरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे, उसमें उन्होंने पढ़ा पेरुवियन वाघ के बारे में कि पेरुवियन वाघ जो है वो बहुत बिटर होता है, तो इसलिए वो मलेरिया क्योर करता है, ऐसा लिखा था उसमें। तो डॉक्टर हनीमन जो थे वो थोड़ा लॉजिक से चलते थे, उनको रीज़न जानना था कि क्यों क्योर करता है। बिटर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो नहीं करती है मलेरिया क्योर। फिर उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक ढूंढने के लिए क्या किया, उन्होंने पेरुवियन बाग जो है उसके एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किए, उसके 4 ग्राम्स जो थे वो उन्होंने कंज्यूम करे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनको अपनी बॉडी में मलेरिया जैसे सिम्टम्स दिखने लगे, फील होने लगे। फिर उन्होंने ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और भी लोगों पे ट्राई किया, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, फ्रेंड्स थे, एंड गॉट द सेम रिजल्ट्स। देन ही कंक्लूडेड कि अच्छा, ये मलेरिया के सिम्टम हेल्दी बॉडी में प्रोड्यूस करती है, और वैसे ही जिस बॉडी में नेचुरली ये सिम्टम प्रेजेंट है उसे क्योर भी करती है। अभी डिजीज़ क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम। हमें पता है ये मलेरिया है क्योंकि हमने ही नाम रखा है इसका मलेरिया बेस्ड ऑन द सेट ऑफ सिम्टम्स, पर बॉडी को या मेडिसिन को नहीं पता ये मलेरिया है। तो बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करती है और मेडिसिन उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टम को रिमूव करती है। सेम वे होम्योपैथी में मेडिसिन भी पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम के बेसिस पे दी जाती है। अगर फ्यूचर में कोई नया वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई नई डिजीज़ आती है तो होम्योपैथी के पास डेफिनेटली उसका क्योर होगा बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स। So, on these basis, medicines are prepared in homeopathy. These are not just white globules of sugar. Now, sources of drugs in homeopathy, like जो homeopathic medicines हैं वो कौन कौन से substances से prepare होती हैं, like you, so that you can get an idea about drugs of homeopathy. So these are the some sources of drugs in homeopathy. There are more than these sources. So basically, plant kingdom. In plant kingdom, we have medicines from roots, leaves, barks, stems, or flowers of various plants. In animal kingdom, we have medicines from tissues or organs of animals, and we have medicines also from metals, non-metals, like particularly elements present in our nature. Then we have natural sources. In homeopathy, we also prepare medicines from natural sources, from sunlight, moonlight. Then we have medicines prepared from diseased tissue also, like secretions of viral and bacterial infections. And in homeopathy, all the medicines, all the drugs in homeopathy are proved on healthy human beings, and we have that data and that record what are the symptoms they are producing on healthy human being, so what symptoms they are going to cure in diseased human being. The set of symptoms produced on healthy human beings get cured by the same drug. So now, as you get to know about on what basis homeopathic medicines are prepared, now I would like to give an example of a homeopathic drug to get you an idea a little bit about on what basis homeopathic drugs are prescribed. So here's our one of the medicines, sulfur. So sulfur is prepared from element sulfur. So first of all, in homeopathy we prioritize mental symptoms. So sulfur patient is ragged philosopher, like he used to rap about philosophical things. Then he used to love to live in messy environment. Then he has a great aversion to cleanliness or bathing. Then we also prescribe a constitutional medicine, like sulfur patient is constitutionally like physical makeup of that particular person, for which we are prescribing constitutional medicine. So sulfur patient is basically stoop shoulder and dirty appearance because he has a great aversion to cleanliness or bathing. So this constitutional symptom is relating to our mental symptom. Next, the sulfur patient skin is dry and prone to redness. So actually, sulfur is a antisoric medicine for psora miasm. So you don't know about psora miasm if you are not into homeopathy, but this is basically a miasm that is a major cause, a major reason behind many disease.
Basically, it can be called as a root cause behind many disease. So, going forward, then we considered physical symptoms as a terminal part of our case taking. Physical symptoms are those symptoms for which the patient is asking cure. I have presented very few of the physical symptoms, mental symptoms, and also constitutional features, but there are 30 to 40 times more than these in our materia medicas. So basically, every drug of homeopathy is proved on healthy human being, and during that proving process, we used to consider every symptom from head to toe of a particular patient of every age and every sex. So in every drug we have symptoms related to females, males, older patients and child, and also in a particular body part, like we have symptoms for head complaints, we have symptoms for respiratory complaints, we have symptoms for extremities complaint in a particular medicine if there are symptoms for that particular thing during drug proving. So this is a little bit about how we prescribe a medicine. Thank you. So thank you for watching, and I have started this channel recently, so I have uploaded only these two videos. Do watch them at least, and if you find them